हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और सितंबर इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा क्यूरीज आजकल आ रही हैं कि कैश लेटर्स की डेडलाइंस क्या हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, हमें कब तक मिल जाएगा, कब हम ट्रेवल कर सकते हैं। हर इनटेक में ही ये क्वेश्चंस होते हैं और हर इनटेक में ही इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं अगर उन्हें कोई अपडेट ना दी जाए तो देखिए, अभी मई इनटेक आज मुझे किसी ने मैसेज किया, अ गर्ल मैसेज मी एंड शी आस्क्ड मी अबाउट मई इनटेक कि मुझे अप्लाई करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में चूज़ करूं। तो देखें, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं फॉर मई इनटेक को तो अब आप लोग भूल जाएं ना। वो तो मतलब कि अब हो गया उसका सारा प्रोसेस, ठीक है। मार्च स्टार्ट हो गया है। अब जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था सिर्फ उन्हीं को ही कैश लेटर्स वगैरह मिलेंगे एंड दैट्स इट। मई इनटेक आपका क्लोज हो जाएगा। न्यू एप्लीकेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि सितंबर इनटेक के लिए भी आप लोग जल्दी अप्लाई कर दें। 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर दें हर सूरत में। वजह उसकी यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑलरेडी जगह ख़त्म हो चुकी है। ऑलरेडी उन्होंने नई एप्लीकेशंस लेना जो हैं वो बंद कर दी हैं। तो इसलिए आप देख लें कि 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी बंद कर चुकी हैं अपने कुछ कोर्सेज को, जिसमें वो नया एडमिशन अब मज़ीद और एप्लीकेशन नहीं ले रही हैं और बस जो उनके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं उसी में से ही वो लोग चूज़ करेंगे। तो क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है सितंबर इनटेक के ऊपर, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग टाइमली अप्लाई कर दें। 15 मार्च से पहले पहले आप लोग लाजमी हर सूरत अपनी एप्लीकेशन जमा कर दें ताकि आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएं। जितना ज़्यादा लेट आप लोग करते जाएंगे एप्लीकेशन जमा कराने में ही, उतना ज़्यादा ही आपके चांसेस कम होते जाएंगे। और जैसे कि एक वो मुहावरा भी है कि सोच में अगर आप पड़ जाएंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा सोचें मत। और अगर आपका माइंड है कि मैंने जाना है पढ़ाई करने यूके, तो आप फ़ौरन से अपनी एप्लीकेशन एटलीस्ट जमा करा दें ताकि आप पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में दाखिल हो जाएं। उसके बाद जो है अगली चीज़ मुझसे पूछी जा रही है कि जी कैश लेटर, ऑफर लेटर। तो देखें, 15 मार्च को तो अभी आप लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों के कंडीशनल ऑफर लेटर्स आने शुरू होंगे। अप्रैल का महीना, मई का महीना कंडीशनल ऑफर लेटर्स आएंगे, ठीक है। उसमें ये होगा कि कंडीशन लगी हुई होगी, या तो आपने फीस जमा करानी होगी। कुछ लोगों का ये होगा कि फीस के साथ साथ उनसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी मांगी जाएगी, वो आप लोगों को देनी होगी। हो सकता है आपकी एसओपी सही ना हो, वो आपसे एसओपी दोबारा से डिमांड करें। हो सकता है कोई आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हों, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपकी होती हैं कंडीशंस। तो जब आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे, यूनिवर्सिटी को भेजोगे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, वो आपको कुछ दिन देते हैं। अगर आप उन दिनों के बीच के में ही उसको कर दोगे तो उसके कुछ हफ्तों के बाद आपको आ जाएगा अनकंडीशनल ऑफर लेटर। यूजुअली जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स हैं सितंबर इनटेक के लिए, वो आपके इशू होने शुरू होंगे जून जुलाई के महीने में जाकर, ठीक है। जून जुलाई में धड़ाधड़ उस फिर जो है ना वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएंगे और उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपका आता है, आपने यूनिवर्सिटी को एक ईमेल करनी होती है कि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। जब आप वो ऑफर एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद क्या होता है कि अनकंडीशनल एक्सेप्ट करोगे, फिर आप जो है फीस वगैरह अगर आपने मजीद कोई जमा करानी है आप अपनी करा सकते हो उस टाइम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका कैश लेटर आता है। कैश लेटर से पहले यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांगती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मैच्योर हुई हुई हो। तो आपने ये करना है कि आपने जुलाई में, 1 जुलाई से अपने फंड्स जो है ना वो बैंक में मेंटेन करने शुरू कर देने, ठीक है। क्योंकि जुलाई के बाद किसी भी टाइम यूनिवर्सिटी आपसे जो है ना वो मांग लेगी आपकी स्टेटमेंट फंड्स के लिए। तो बेहतर है कि जितना जल्दी आप अपने फंड्स रखवा दोगे उतनी जल्दी आपकी स्टेटमेंट मैच्योर होगी और उसके बाद जब भी यूनिवर्सिटी आपसे मांगे तो आप उन्हें दे सकते हो। फंड्स आपने छेड़ने नहीं है, निकालने नहीं है। 1 जुलाई को जब आप फंड्स रखोगे अपने अकाउंट में तो उन फंड्स को आपने उसके बाद रख के भूल जाना है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता आपने उन फंड्स को छेड़ना नहीं है। आप उस अकाउंट में पैसे ऐड तो करवा सकते हो लेकिन उससे आपने पैसे निकालने नहीं है कोई भी, ठीक है।
तो उसके बाद ये होगा कि आपकी स्टेटमेंट भी मेंटेन हो रही होगी। अगस्त में जाकर, जुलाई के एंड पर अगस्त में जाकर आपके कैश लेटर्स आने शुरू होंगे। प्री कैश आता है एक, जिसको हम ड्राफ्ट कैश भी कहते हैं या कैश डेटा चेक भी बोलते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट आता है पहले, वो एक कैश लेटर की तरह ही बना हुआ होता है, पर वो आपका एक्चुअल कैश नहीं होता। ठीक है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो डिग्री आप पढ़ने जा रहे हैं, कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट, हर चीज़ अच्छे तरीके से आपने चेक करनी होती है, ताकि आपके कैश लेटर में जब वो ओरिजिनल आए तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। वो डाटा चेक उसको इसीलिए बोलते हैं कि आप अपना सारा डाटा उसके अंदर उसको चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो उस स्टेज पे आपने यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि ये गलती मेरे कैश लेटर में है, ताकि वो उसको ठीक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ड्राफ्ट कैश को देखते ही नहीं है, उसको ओके कर देते हैं जल्दबाजी में, और उसके बाद जब फाइनल कैश आ जाता है तो फिर मुझे ईमेल कर रहे होते हैं कि जी अब हमारे कैश लेटर में एड्रेस गलत है, या अब हमारे कैश लेटर में नाम गलत है, अब हम क्या करें। ये पहले देखने की चीजें होती हैं। ठीक है, जब आप अपना कैश डाटा चेक अच्छे तरीके से पढ़ लें, 2-3 आप घर में भी अपने किसी ऐसे लोगों को चेक करा लें जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो देखभाल के आपका तसल्ली से चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद आप उसे ओके करेंगे तो विद इन वीक और सो, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग जाता है, 1-1.5 हफ्ते में आपका ओरिजिनल कैश आ जाता है, एक्चुअल कैश, जिसकी बेस पे आप अपना वीजा फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फौरन से अपनी वीजा की फाइलिंग करनी है और वीजा आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कैश लेटर कभी भी जो है वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं भेजती 3 महीने से पहले। यानी कि अगर आपका सितंबर में कोर्स शुरू होना है, फॉर एग्जांपल 20 सितंबर को, तो यूनिवर्सिटी आपको 20 जून के बाद ही आपका कैश लेटर देगी। ठीक है, वजह उसकी ये है कि कैश लेटर का एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर यूनिवर्सिटीज उसको इशू कर सकती हैं, क्योंकि कैश लेटर के बाद सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो होता है वीजा। अगर वो कैश लेटर आपको जल्दी इशू कर दें तो आप क्या करोगे, आप फौरन से वीजा फाइल करोगे, वीजा आपका आ जाएगा। वीजा के ऊपर आपका जो स्टिकर लगा होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और यूके में आप एंटर कर सकते हो सिर्फ अपनी कोर्स स्टार्ट डेट से 1 महीना पहले। ये रूल है मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स के लिए। जो बैचलर्स लेवल के हैं, जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी कोर्स स्टार्ट डेट से सिर्फ 1 हफ्ता पहले यूके में लैंड कर। इस रीजन की वजह से यूनिवर्सिटीज आपको कैश लेटर बहुत ज्यादा जल्दी इशू नहीं करती हैं, ताकि आपका आगे का सारा जो सिस्टम है वो मैसअप ना हो। क्योंकि अगर आपका वीजा आ जाए और उसके बाद आपकी कोर्स स्टार्ट डेट में टाइम ज्यादा हो, आप यूके में एंटर ना कर सको, और उस दौरान में अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को जल्दी होती है, उन्हें होता है कि बस अब हमने एप्लीकेशन दी है तो महीने के अंदर या 2 के अंदर हमारा कैश लेटर मिल जाए। ऐसे नहीं होता, हर चीज आपस में लिंक्ड है, और यूनिवर्सिटीज उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलती हैं। वो आपको कैश लेटर इतने टाइम पर ही इशू करती हैं कि जिसमें आप वीजा लेकर कोर्स के शुरू होने से पहले पहले आराम से यूके में आ जाओ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए कैश लेटर सितंबर इनटेक का अभी आप कुछ महीनों के लिए भूल जाएं। उससे पहले की चीजों पे आप लोग ध्यान दें। ऑफर लेटर आना है, कंडीशंस मीट करनी है, फीस जमा करानी है, स्टेटमेंट बनवानी है, उन चीजों पर आप अभी फोकस करें। कैश लेटर को अभी आप जुलाई के एंड, अगस्त के शुरू तक के लिए भूल जाएं। अभी आपका कैश लेटर नहीं आएगा सितंबर वालों का। और जो मई इनटेक वाले हैं उनका अब टाइम हो गया है कैश लेटर आने का। ठीक है, मई इनटेक में अगर आपकी क्लासें मई में शुरू होनी है तो अब मार्च के आखिर में और अप्रैल के महीने में आपके कैश लेटर्स आएंगे। तो अब आप लोग अपनी तैयारी पकड़ें कैश लेटर लेने की। कुछ को आने शुरू भी हो गए हैं, कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि हमें कैश मिल गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अगर आपको मिल गया है फॉर मई इनटेक। और अब आप लोग अपना वीजा वगैरह फाइल कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको एक टाइमलाइन समझा दिया है सितंबर इनटेक के लिए। आई होप कि इससे आप लोगों को थोड़ी तसल्ली भी हो गई होगी और चीज़ों की समझ भी आ गई होगी। कौन सा काम आपने कब करना है ये भी आपको पता लग गया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई content and my channel. Keep supporting, keep liking, and I will see you guys very soon in another video. Bye bye.